तीन कृषि कानूनों के खिलाफ में 8 महीने से लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो समर्थन मूल्य की गारंटी है उसको सरकार लिखित रूप से दे। सरकार उस पर तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है, इस पर मैं आपके साथ में बातचीत करने के लिए आज अलीगढ़ के टप्पल के वैना गांव में इस वक्त मौजूद हूं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में तमाम सारे जो किसान हैं वो हैं और रबी और ख़रीफ के फसल के बीच में मूंग की फसल यहाँ के लोग लगाते हैं और ये पूरी जो बेल्ट है वहाँ पर मूंग की फसल बड़ी तादाद में होती है। अब इस बार सरकार ने कहा कि सरकारी मंडी थी, हैं और रहेंगी, समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समर्थन मूल्य को बढ़ाया जा रहा है लगातार। जब वो समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया तो तमाम सारे उसके बैनर पोस्टर लगाए गए कि देखिए हम किसानों की आय को दुगना तिगुना करने के लिए समर्थन मूल्य लगातार बढ़ा रहे हैं। हमें भी लगा कि चलिए ये अच्छी बात है कि किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ा है और उससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो हम ये मूंग के किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या समर्थन मूल्य बढ़ने से उनकी आय बढ़ी या आखिर ज़मीन पर उस घोषणा का क्या असर है। मेरे साथ में विजय जी हैं। विजय जी, ये बताइए कि सरकार ने घोषणा किया कि जो मूंग का समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। आपको फ़ायदा मिला? कितने रुपए में आपने मूंग बेची? जो यहाँ किसान ने हमने जो ज़मीन जो मूंग बेची है वो 4,000 से 5,000 के बीच में बेची कुंटल के हिसाब से। अच्छा। और जो सरकारी इन्होंने के रेट थे इनके वो 7200 के आसपास हैं। तो कहीं से है ही नहीं, क्रय केंद्र ही नहीं है कोई। हर फसल में यही होता है, क्रय केंद्र सरकार नहीं खोलती है। अच्छा। और बाजार के भरोसे छोड़ देती है किसान को कि जो लुटता है किसान बाजार में जा कर के लुटता है। अच्छा। वो अपने उत्पाद को औने पौने दाम में इसलिए बेचता है कि उसके सामने सीमित साधन है, असीमित आवश्यकताएं उसकी हैं। उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औने पौने दाम में उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है। ये केवल क्या आप ये मान सकते हैं कि हेडलाइन और टीवी में बड़ी बड़ी खबरें चल जाती है कि समर्थन मूल्य बढ़ गया और जब ज़मीन पर हम देखते हैं तो आपको समर्थन मूल्य से कम यानी 2,000 रुपये आपको कम मिल रहा है समर्थन मूल्य से। ये तो सर्वविदित है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये जो सरकार आई है जुमलों की सरकार है। इन जुमलेबाज ज़्यादा हैं इसमें। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं ये तो हमारा जुमला था। ये सारे जुमले ही तो हैं इनके, और क्या है। जिस तरह से ये किसान को बरगलाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को बरगलाया जा रहा है। यही तो सबसे बड़ी इनमें खूबी है कि बरगला करके जुमलेबाजी करके ये वोट पा लेते हैं और किसान कहीं भी गिरो, कहीं भी मरो, मजदूर कहीं भी जाओ। यही और कुछ किसानों से बात करते हैं। आपने भी जो मूंग की खेती है आपने की, कितनी आपका उत्पादन हुआ और कितना आपने सरकारी खरीद में बेचा? 50 किलो बीघा के करीब उत्पादन हुआ। अच्छा। हाँ जी। और आपने सरकारी खरीद की? नहीं, सरकारी खरीद तो है ही नहीं, कोई सेंटर ही नहीं है, कहाँ बेचे। अच्छा। हाँ। तो क्रय केंद्र ही नहीं है कोई मूंग के? केंद्र ही नहीं है सरकारी। अच्छा। कोई सेंटर ही नहीं है। तो कितने में आपने अपनी मूंग बेची? मैंने 5,050 में बेची। 5,050 में? हाँ जी। अच्छा, तो क्या ये हर बार ऐसे ही होता है कि समर्थन मूल्य से आज तक हमने कभी सरकारी खरीद पे मूंग नहीं बेची। कोई सेंटर ही नहीं है आज तक। कोई सेंटर ही नहीं है? कोई सेंटर ही नहीं है। तो आप सोचिए कि समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा तो हो गई लेकिन सरकारी क्रय केंद्र ही कहीं नहीं बनाया गया, तो समर्थन मूल्य पर किसान फसल अपनी बेचने के लिए आखिर कहाँ जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि गेहूँ, धान, अभी मूंग, तीनों फसलों पर आपका समर्थन मूल्य से कभी आपको मतलब आपकी फसल बिकी उस समर्थन मूल्य से? गेहूं तो बिके जी 1-2 बार। मूंग को कोई क्रय केंद्र नहीं है। अच्छा। धान को कोई क्रय केंद्र नहीं है। तो बेके कहाँ? तो सरकार तो कह देती है कागजों में। धरती पे तो कोई विकास है नहीं जी यहाँ। अच्छा। कहने के लिए यही है। अच्छा, तो ये मूंग का जो फसल है 1 बीघे में कितनी आपकी लागत होती है? कितने में आपने बेचा है? मूंग की लागत जी बीघे में करीब ऐसी मानो 2,000 रुपये। 2,000 रुपये? हाँ। 60 किलो तक हो जाए बीघे में, 50-60 किलो। अच्छा। और बेचा आप लोगों ने 5,000 में, 5,500? हाँ, 5,000 में। अच्छा, मतलब 1 बीघे पर किसानों की लागत
2,000 रुपये है और 1 बीघे पर 50 किलो जो मूंग है वो होती है। तो आप सोचिए कि केवल जो है अगर 5,000 पर किसान बेचता है तो उसको मुश्किल से 500-600 रुपये का एक फ़ायदा होता है। अगर यही फसल जो सरकार कहती है कि हम 7200 रुपये में सरकारी समर्थन मूल्य पर ख़रीदेंगे, अगर उतने पर बिके, तब आप समझिए कि इनको इनकी मेहनत का जो पैसा है वो अच्छे तरीके से मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं कि मूंग की फसल में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रबी और खरीफ के बीच में ये फसल होती है। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा मूंग की फसल खत्म। कीड़ा बहुत लगता है, उसमें गिरार आ जाती है, खड़का आ जाता है, उसमें दवा की देखभाल के लिए मौसम के ऊपर है बिल्कुल। मौसम अगर साफ है तो कम आवे, अगर मौसम खराब है तो बहुत ज्यादा कीड़ा। अगर बारिश हो गई तो खत्म मूंग, बारिश खत्म हो गई अगर इसमें खत्म हो जाती है। खत्म हो जाता अच्छा, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क बहुत है। जायद की फसल है बीच की, अच्छा, हाँ 60 दिन की फसल है। अच्छा। लेकिन अगर बारिश हो गई तो खत्म। तो ये आप देख सकते हैं कि यही बात है कि घोषणाएं कर देना, संसद में बड़े बड़े दावे कर देना कि सब समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है, ख़रीद ज़्यादा की गई है, लेकिन अब जिस किसान के पास में 10 कुंटल मूंग है वो बेचने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। तो यही वजह है कि ज़्यादातर हम जिस गांव में आए हैं, ज़्यादातर जो किसान हैं वो जेवर जो मंडी है वहाँ के आड़ती जो हैं उन्हीं को उन्होंने 5 से 6 हज़ार के आसपास में अपनी मूंग की फसल को बेचा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि समर्थन मूल्य किसी भी फसल पर मिलना बहुत ही एक टेढ़ी खीर है, और किसान इसके लिए कई बार शिकायत भी करता है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। टप्पल से मोहम्मद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।